दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको काली हल्दी से परिचित कराऊंगा। काली हल्दी के काफ़ी चर्चे हैं और ये कई कामों में आती है। शारीरिक कई रोगों को दुरुस्त करती है, गुणों का खजाना इसे कहते हैं और ये तांत्रिक क्रिया में भी शुभ होती है। इसके कई प्रयोग तांत्रिक लोग करते हैं। इसके अलावा जो शरीर के अंदर ये लाभ पहुंचाती है वो दिव्य है। ये हर जगह पैदा नहीं होती, कुछ महंगी होती है। हल्दी का रंग और इसके औषधीय गुण किसी से छुपे हुए नहीं हैं। सेहत के लिए फ़ायदेमंद बताने वाली हल्दी भारत के हर घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल होती है, जो पीली हल्दी होती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाली हल्दी कुछ अलग है, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। काले रंग वाली ये हल्दी कई रोगों में राहत दिलाने का काम करती है। ये इसका फोटो है, ये काटने के बाद में ग्रीन दिखता है। हल्दी के औषधीय गुणों के वजह से इसे विश्व स्तरीय पहचान प्राप्त है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ कई तरह के रोगों से शरीर को बचाता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स हर रोज़ कुछ मात्रा में इसके सेवन की सलाह देते हैं। एक्सपर्ट की राय लेके ही इसका प्रयोग करना चाहिए। यह घर वाली जो पीली हल्दी है, इसको तो एक चम्मच भी खा लें, इसको इस तरह से नहीं खाना चाहिए। हल्दी की बात आते ही दिमाग में एक तेज पीले रंग का पाउडर देखने लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हल्दी सिर्फ पीले रंग की नहीं होती, काली रंग की भी होती है। और काले और नीले रंग का ये आपस में कॉम्बिनेशन होता है। काली हल्दी आमतौर पर भारत के पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। काली हल्दी को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कुरकुमा कैसिया है और हम याद दिला दें कि इस नाम से होम्योपैथिक में दवा बनी हुई है हल्दी से, जो डायबिटीज को बहुत जल्दी कंट्रोल करती है। मदर टिंचर के अंदर मणिपुर और कुछ अन्य राज्यों में जनजातियों के लिए इस पौधे का विशेष महत्व है। यहाँ इसकी जड़ों से तैयार पेस्ट को घावों और सांप व बिच्छू के काटने पे लगाया जाता है। देखिए, इसको काटने के बाद बिल्कुल ये कलर आता है। एक स्टडी के अनुसार बहुत कम ही लोग काली हल्दी के बारे में जानते हैं। ये आयुर्वेद की अछूती जड़ी बूटियों में से हैं। इसमें कई तरह के औषधीय गुण पाए जा सकते हैं, जिसमें से एंटी फंगल, एंटी अस्थमा, एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक, लोकोमोटर डिप्रेसेंट और एंटी कन्वेंसेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी अल्सर और मांसपेशियों को आराम देने वाले प्रभाव, चिंताजनक और CNS अवसाद से आराम पहुंचाने वाले गुण इसमें होते हैं, जो कई तरह की बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा करते हैं। जो फेफड़े हैं, इसके ऊपर इसका बहुत बेहतरीन काम है।
सांस संबंधी बीमारियों में काली हल्दी का बहुत फायदा होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा जैसी बीमारियों से राहत दिलाता है। इसका उपयोग आप पीली हल्दी की तरह ही कर सकते हैं इन बीमारियों में। माइग्रेन के अंदर, हालांकि माइग्रेन की परेशानी ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है, लेकिन यह बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। इसमें सर के पीछे की ओर एक भाग में असहनीय दर्द होता है। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति तेज आवाज़ और रोशनी से संवेदनशील हो जाता है। काली हल्दी इससे राहत दिलाने का काम कर सकती है। राहत के लिए ताज़ा हल्दी को कुचलकर माथे पर लेप के रूप में लगाएं। कई महिलाओं को अपने मासिक धर्म के दौरान बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। ऐसे में काली हल्दी का एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण राहत पहुंचा सकता है। इसके लिए गर्म दूध में काली हल्दी के पाउडर को मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। पाचन संबंधी में काली हल्दी गैस्ट्रिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम करती है। एसिड रिफ्लक्स, गैस, सूजन, हिचकी, अपच, अल्सर, गैस्ट्रिक इशू है। कई बार असंतुलित दिनचर्या और खान-पान की वजह से समस्या हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए काली हल्दी की कुछ मात्रा खाने से साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। काली हल्दी में करक्यूमिन नाम का जो तत्व पाया जाता है, इसमें एंटी कैंसर के गुण मौजूद होते हैं। जो इसका प्रयोग करते हैं ना, तो कैंसर जल्दी सीख नहीं आता है। इसकी वजह से शरीर में कैंसर के सेल्स बढ़ते या पनपते नहीं हैं। काली हल्दी जो है, इसके कई इस तरह के जो टोटके हैं, उनको क्या बताएं। टोटके करने वाले उनको बता सकते हैं। कुछ अनोखे इसके जो चमत्कार जो होते हैं काली हल्दी के, तो चमत्कार को तो देखो नमस्कार करना पड़ता है। ये कुछ इसके बता देता हूँ। हल्दी के कुछ उपाय लाभदायक साबित हो सकते हैं। ऐसे टोटके जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता मगर आपका फायदा अवश्य होगा। पीली हल्दी के बारे में तो सबको ही पता है, मगर काली हल्दी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली हल्दी का बहुत महत्व है और तंत्र मंत्र से जुड़े कार्य में इसका विशेष उपयोग होता है। अगर आपको लगता है कि बहुत मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही और इसका कारण आपका दुर्भाग्य है, हो सकता है आप पर किसी टोने टोटके का असर हो, काली हल्दी के उपयोग से आप इनका निवारण कर सकते हैं। अपने भाग्य को वापस से अपने हित में कर सकते हैं। कार्य में सफलता के लिए काली हल्दी का प्रयोग करना बड़ा ही आसान होता है। बहुत सरल सा उपाय है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने मस्तिष्क पर काली हल्दी का टीका लगाएं। इससे आप जिस भी कार्य के लिए
कहेंगे या उसमें लगेंगे, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसका टीका लगा के जाना चाहिए। परिवार में सुख समृद्धि के लिए, देखो ये टोटका गलत नहीं है, इसमें क्या दोष है टीका लगाने में। घर में अगर माहौल अच्छा ना हो, अशांति फैली हो, तो ऐसे में इंसान सभी सुख नहीं पाता। अगर आप भी ऐसी परेशानी से घिरे हुए हैं, घर में क्लेश का वातावरण है, तो काली हल्दी के उपाय से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। आपके घर में जल्दी ही शांति, खुशहाली हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो, तो गुरुवार को आटे के 2 पेड़े बनाएं, इसमें थोड़े से गीले चने के दाल, गुड़ और पिसी हुई काली हल्दी को दबाएं और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके सिर से ऊपर 7 बार घुमाएं। इसके बाद ये किसी गाय को खिला दें। ये चीज़ अपने अगले 3 गुरुवार तक लगातार करें। दूसरा, अगर परिवार में किसी के आपकी अपनी जन्म कुंडली में गुरु और शनि का दोष हो, तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार के दिन काली हल्दी को पीसकर उसका तिलक बनाकर लगाएं। इसका नियमित रूप से पालन करने पर दोनों ग्रह आपके हित में हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके परिवार में किसी बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो इसके लिए आप एक काला कपड़ा और उसमें काली हल्दी को बांध दें। इसके पश्चात उस कपड़े को उस बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा करके पानी में बहा दें। अगर आपके परिवार में आर्थिक समस्या है या आपको लगता है कि धन आपके घर आता है मगर टिकता नहीं, तो इसके लिए उपाय, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार दिन एक चांदी की डिब्बी ले लें। इसमें काली हल्दी, नागकेसर, सिंदूर रख लें। इसके बाद इसे लक्ष्मी माता के चरण से स्पर्श करके उस जगह पर रख दें जहां पर आप अपना धन रखते हैं, उस जगह रखें। व्यापार में सफलता के लिए, अगर आपके व्यापार या कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा हो, तो इसके लिए आप काली हल्दी के ये उपाय ज़रूर आजमाएं। किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को एक पीला कपड़ा लेकर उसमें काली हल्दी, चांदी का सिक्का, 11 अभिमंत्रित धनदायी कोड़ियाँ और 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र बांध दें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। जाप के बाद ये कपड़े उस स्थान पर रख दें जहां आपका धन रखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप मशीनों से जुड़ा कोई व्यवसाय करते हैं, आपको ऐसा फीलिंग होता है कि मशीन अक्सर ही खराब हो जाती है, अगला उपाय आप इसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आप बुधवार के दिन पीसी हुई काली हल्दी, केसर और गंगाजल मिला लें और मशीनों पर एक स्वास्तिक का निशान बना दें। इससे आपकी मशीन सही चलेगी। देखो, काफ़ी मैंने आपको टोटके बता दिए। कुल मिलाकर के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि काली हल्दी एक दिव्य वस्तु है और
ये हर जगह आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप जहाँ आपको बड़े पंसारी के यहाँ मिल जाती है तो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी सबसे श्रेष्ठ जो क्वालिटी होती है काली हल्दी की, वो आसाम के अंदर पैदा होती है। और आसाम के लोग, मेघालय के लोग इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। आप और हम इतना महत्व नहीं देते, लेकिन ये एक दिव्य जड़ी बूटी है जो इसके डबल काम है। डबल काम का मतलब आपके शरीर को तो निरोग करेगी खाने से, और इसके अलावा इतने सिंपल इसके टोटके हैं, तिलक लगाना या और करना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, अपन हिंदुस्तानी हैं, हर हिंदुस्तानी अपने अपने जो इष्ट देव हैं, मान लीजिए मेरे हनुमान जी इष्ट देव हैं, किसी के रामदेव जी हैं, किसी के भोलेनाथ हैं, किसी के गणेश जी हैं, किसी के, हर एक के इष्ट देव होते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों के भी इष्ट देव होते हैं, वो भी जाते हैं संतों के, फकीरों के वहाँ चादर चढ़ाते हैं और सारी बातें होती है। हर समाज के अंदर, सब इसके अंदर, अपने देश के अंदर। मैं विदेश की बात नहीं करता, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो अपने को अपनी जो ये संस्कृति पुरानी है और ये जो टोटके बताए गए हैं, तो इनको आप ऐसे ही आया गया न करें। इनके ऊपर सभी जाति और सभी धर्मों के लोग, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बेटे हैं, पोते हैं, सबको यकीन करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तांत्रिक जो क्रियाएं करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे बहुत से तांत्रिक हैं जो हम तुमको बेटा पैदा कर देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, इनसे दूर रहें। ये अफंडी होते हैं और दुराचार करते हैं। इन्होंने समाज को खराब कर दिया। ये एक तरह से हिंदू धर्म पे दाग है और ये हिंदू धर्म का फ़ायदा उठा करके हाथ में त्रिशूल गाड़ करके कई तरह के सुहाग बना के बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खेलते हैं। इसलिए मैं एक तरफ तो कहता हूँ कि इन पे यकीन करना चाहिए, एक तरफ कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए। जो सिंपल कोई काम है जिसको आप खुद कर सकते हैं तो आप कीजिए, और इसको भी आपकी कॉन्शियस अलाउ करे तो कीजिए, नहीं तो आप, मैंने कहा, उसके ऊपर पानी फेर दीजिए। जिसका जो मन करे वो काम करें। लेकिन मैं इसके साथ ही ये सावधान करता हूँ कि आप कोई ज्योतिष वाले के चक्कर में नहीं आए, आप कोई पाखंडी के चक्कर में नहीं आवें, आप कोई मांत्रिक और तांत्रिक के चक्कर में नहीं आवें। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अभी इस वक्त बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े पैसे वाले एक जगह जाते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष है जो पहले से ही लिख के दे देता है। अरे क्या लिख के दे देता है? ये सब निगाहों का धोखा है। निगाहों का धोखा है। इसको समझने की कोशिश करो, अपने दिमाग के अंदर समझने की कोशिश करो
और हाँ में हाँ न मिलाओ, और उनके पैरों में मत पड़ो, पैरों में पड़ो अपने माता के, अपने पिता के पैरों में पड़ो, और वो जो तुमको आशीर्वाद देंगे वो क्या देगा, पर्ची में लिख के बता दिया। क्या मतलब हुआ? एक मदारी जो तमाशा दिखाता है, मैं आपको थोड़ा टाइम लेता हूँ, मेरे को बहुत अनुभव है इन बातों का, मैं बहुत ठगा हुआ हूँ, पिटा हुआ हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि मदारी अब नहीं आते इधर। उस वक़्त एक ऐसे घेरा बना करके और लोग बैठ जाते थे, हम भी बैठ जाते थे, बच्चे थे हम, तो वो डमरू बजा के एक हाथ से बंसरी बजा करके और एक लड़के को सुला देते और उसके ऊपर कपड़ा डाल देते सफ़ेद, उसको कहते थे जमूरे, जमूरे। हाँ, इन साहब की घड़ी में देख के बताओ कितने बजे हैं, किसी आदमी को इशारा कर, 3:33 देखिए साहब, कमाल। वो सो रहा है, घड़ी आपकी है। बच्चे जमूरे आ गए, हाँ आ गया। काम करोगे इन साहब का? करूँगा। अच्छा हो तो ये बताओ, इनकी पर्स के अंदर कितने रुपए हैं? जल्दी बताओ जमूरे। क्या उस्ताद? 521 रुपया 4 आने हैं। निकालिए भाई साहब, पर सबके सामने गिन के बताइए। 521 रुपया और 4 आने ही निकलते हैं। तो हम बड़े ताजुब में पढ़ते हैं, मैंने कहा ये है क्या? ये तो भगवान का भी बाप हो गया, हर चीज़ को मतलब बता देता है। इस तरह हर सवाल का जवाब। तो एक दिन वो उन्होंने अपने जो तंबू हैं रोड के उस साइड के अंदर लगा रखे थे, मदारी के तंबू। तो हम एक ऐसे आदमी थे तो हम इन बातों पे यकीन नहीं करते थे, तो हम पहुंच गए एक दोस्त के साथ। तो वो देख के, आप कौन हैं? मैंने कहा यहीं के रहने वाले हैं, आपसे 2 मिनट बात करनी। आप तमाशा दिखाते हैं ना, वहाँ दिखाते हैं। मैंने कहा देखो, मेरी बात को सुनो, बुरा मत मानना, मैं किसी की पेट के ऊपर लात मारने नहीं आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इस कला से। तुम एक बात का जवाब दे दो। कब बोलो? मैंने कहा ये जो 4-5 सवाल कल तुमने फलां जगह बताए, जवाब दिए सही, वो आदमी तुम्हारे ही थे ना? कहाँ, मेरे ही आदमी थे। हमारे पेट पे लात मत मार, हम नहीं मारेंगे, हम बल्कि और तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारे हर उसके अंदर शामिल होएंगे और तुम्हारी जयकार करेंगे, क्योंकि तुम भी बाल बच्चे वाले हो, 2 पैसा कमाओगे हैं। तो ये इनका पहले से ही सेट रहता है। अब तो आपके समझ में आ गई ना। अब ज़्यादा बोलना आजकल लोग है जो देखो ठीक नहीं होता, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए। मैं बोल गया सो बोल गया। आप कोई अड़ंगे में न पड़ें। काली हल्दी आपको नहीं मिलती है, मैं उपलब्ध कराऊंगा, हैं। आप बेशक तिलक लगाएं, है ना, बेशक काली हल्दी को अपने लक्ष्मी जी के, जहाँ आपका धन है, जो भी रुपया है, पैसा है, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अपन शंख को रखते हैं, नहीं रखते हैं, लक्ष्मी जी के शंख रखते हैं,
और भी कई ऐसी चीज़ें रखते हैं कि भी घर के अंदर सुख शांति बनी रहे और ये सब कुछ धन दौलत कमाई होती रहे। तो ये बस यहीं तक अपने को सीमित करें और दवा के रूप में आप इस्तेमाल करें। मुझसे पूछें या फिर अपने एक्सपर्ट यानी कि वैद्य से राय लें। ये नहीं कि जुकाम हो गया और आप काली हल्दी की फक्की लगानी शुरू कर दो। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। हर चीज़ की मात्रा होती है। थैंक्स।